मैं अपनी बहन से जुड़ी हुई थी और हम दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया, लेकिन लड़के को सिर्फ मेरा खुश मिजाज और आशावादी स्वभाव पसंद था। इससे मेरी बहन को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे भी वह लड़का बहुत पसंद था और हमारे शरीर जुड़े हुए थे। जब भी मैं डेट पर जाती, मेरी बहन सिर्फ साइड से देखती रहती, जब तक कि एक दिन मुझे उस लड़के से एक पेंटिंग नहीं मिली। इससे हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी क्योंकि पेंटिंग में सिर्फ मैं थी। जलन और गुस्से में मेरी बहन ने पेंटिंग छीन ली और उसे फाड़ दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने अपनी बहन से अलग होने की सर्जरी करवाने का फैसला किया। लेकिन इससे उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर भी अब मैं एक लड़के के लिए उसे छोड़ने को तैयार थी। यह सोचकर मेरी बहन को निराशा हुई। किस्मत से मैंने समय रहते यह देख लिया। मेरे नरम दिल ने मुझे अलग होने का फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मेरी बहन ने मुझे तब तक माफ नहीं किया जब तक कि वह लड़का दूर नहीं चला गया। मेरी बहन ने मुझे उसे आखिरी बार देखने नहीं दिया। इससे हमारा रिश्ता पूरी तरह टूट गया। हमारी माँ को लगा कि कुछ बुरा होगा, इसलिए उन्होंने हमारे लिए अलग होने की सर्जरी का इंतजाम किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सर्जरी गलत हो गई। ऑपरेशन में मेरी बहन की दुखद मौत हो गई। मुझे इस बात का गहरा पछतावा हुआ। सौभाग्य से सालों बाद मैंने उस लड़के से शादी कर ली जैसा मैंने सोचा था और हम साउथ कोरिया में रहने चले गए। हमने एक साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह खुशी खुशी मनाई। लेकिन फिर भी अजीब चीजें हुई। उस दिन मेरा जन्मदिन था। एक गेम के दौरान एक दोस्त जिसे भविष्य बताने आता था, उसने मुझसे कहा कि जो मैंने खोया है वह जल्द ही वापस आ जाएगा। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक कह दिया कि मैंने कुछ नहीं खोया है। फिर दोस्त ने कहा कि यह कोई चीज नहीं बल्कि कोई इंसान हो सकता है। मुझे तुरंत अपनी बहन की याद आई क्योंकि हमने एक बार वादा किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। दूसरे दोस्त ने जल्दी से अजीब माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन मुझे फिर भी बुरा एहसास हुआ। उस रात मेरे पति को थाईलैंड में हमारे परिवार से फोन आया। मेरी माँ को अचानक स्ट्रोक आया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने मुझसे तुरंत थाईलैंड लौटने को कहा, लेकिन मैंने जाने में आनाकानी की क्योंकि मुझे घर लौटने से बहुत डर लग रहा था। उस रात मैंने अपने पेट पर निशान देखा और पछतावे और अफसोस की वजह से अपनी मरी हुई बहन को फिर से याद किया। मुझे लगा कि अगर मैंने अलग होने की सर्जरी पर जोर न दिया होता तो मेरी बहन कभी नहीं मरती। थाईलैंड में हॉस्पिटल लौटने के कुछ ही समय बाद डॉक्टर ने कहा कि मेरी माँ अब पैरालाइज्ड हो गई हैं और सर्जरी से पहले कुछ समय तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। इसका मतलब था कि मुझे कुछ समय के लिए अपने होम टाउन में रहना होगा। उस रात मैंने दीवार पर अपनी और अपनी बहन की एक फोटो देखी और दुख की लहर महसूस हुई। लेकिन फिर हाउसमेट ने कहा कि वह घर जा रही है। हालांकि घर में उसे एक कमरा दिया गया था, फिर भी उसने देर रात अपनी बाइक से घर जाने की जिद की। वह रात भर यहाँ रुकने से बहुत डरी हुई लग रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, जब तक कि सोने से पहले मैंने शीशे पर एक निशान नहीं देखा और वह उस वादे का निशान था जो मैंने और मेरी बहन ने बचपन में किया था।